ये करूंगा कि आज के संरक्षक और अध्यक्ष का चुनाव आपके ऊपर है और वो हमारे संरक्षक के तौर पर आज आए हैं माहेश्वरी जी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा होगा, मैं तो सिर्फ दर्शक हूँ, श्रोता हूँ, और कोई इस तरह का वादा मत दीजिए। कोई बात नहीं, अरुण जी आज हमारे अध्यक्ष रहेंगे। नहीं अध्यक्ष नहीं, क्योंकि मैं अभी एक दूसरे जूम पर भी है, वो आज हमने देवदत्त पटनायक का अभी बातचीत रखी है, तो वो एक अलग कार्यक्रम है, तो वो अभी जस्ट ऐसा है अयोध्या में भरत जी एक खड़ाऊ से राज चला सकते हैं, तो आपकी चरण पादुका से हम ये पूरा कवि सम्मेलन बिल्कुल सही बात। आप सिर्फ पगड़ी हमको दे के चले जाना। नहीं, सबका स्नेह है, बहुत स्नेह है। मैंने कहा आप पगड़ी दे के चले जाना हमें। ठीक है, पगड़ी रखिए आप। कोई पद्मेश जी हैं हमारे यहाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, ये इनकी वजह, ये इतने हमारे अजीज हैं कि हम पगड़ी इन्हीं को पहना के चले जाते हैं। अरुण जी वो देवदत्त पटनायक का जो कलम का कार्यक्रम है वो लंदन में मैं ही होस्ट कर रहा हूँ आज। अच्छा, तो मैंने बोला था अशोक जी को कि 2:30 बजे मुझे निकलना होगा, 2:30 बजे। नहीं सर, आदरणीय आप जब भी जाना चाहें आशीर्वाद दीजिएगा, और आपके प्रेजेंस की वजह से ये हमारी गोष्ठी अंत तक आप ही के मेयार पे चलती रहेगी। बहुत लगभग 2.5 घंटे का प्रोग्राम है और हर शायद लगभग 8-9 मिनट 10 मिनट हम लोग लेते हैं जी। ये अशोक सिंह जी की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त बढ़िया रहती है। समर्पित है अशोक जी, तो एकदम समर्पित है। मैं तो अगर आप इजाजत दें तो शुरुआत की जाए। जी शुरू कर, आरंभ करें सर। ये आज की शाम शनिवार 25 अप्रैल एक शेर अर्ज किया है कि बानी उनके रूहे रवां हमारे मीरे कारवां जनाब अशोक सिंह जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़ी सामाजिक आयाम की उनकी स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ बड़े प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि उनकी नज्मों में इतने नफीस उर्दू के अल्फाज रखे होते हैं, गजलों में इतने सटीक ढंग से नज्मबंदी करते हैं कि कभी कभी तो ये शक होने लगता है कि इनकी तालीम रुड़की की है या किसी मदरसे में हुई। ये हमारे लिए बड़े भाग्य का विषय है। और स्वेच्छा से हमारे रूहे रवां अशोक सिंह जी ने आज एक नाम सुझाया है, आदरणीय अरुण माहेश्वरी जी जो वाणी प्रकाशन के सर्वे सर्वा हैं, तो हम सब तायीद करते हैं और एक तरफ से तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। आज स्वीकार करें और मैं सीधे सीधे माइक श्री अशोक सिंह जी को देता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो अध्यक्षीय आह्वान होता है वो श्री अशोक सिंह जी करें, उसके बाद जैसा उनका आदेश होगा काव्य गोष्ठी आगे बढ़ेगी। आप सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत करते हैं आज। और इस कार्यक्रम में आज जो है अरुण जी आए, पद्मेश जी हैं और अपने रघुनंदन जी भी हैं। थोड़ी चर्चा हो गई, वरना हम लोग तो सीधे शुरुआत करते हैं, जो हमारा रहता है सीधे काम की बात पर ही आ जाते हैं। तो लेकिन आज बहुत अच्छा, आज माहौल बहुत लाइवली बन गया है सबके आने से, और मेरे ख्याल से ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं है। सबका स्वागत करते हुए आप जिसको देना चाहें पहला पाठ, आप जो है सागर जी उससे शुरुआत करिए। और मुझे रुखसती दें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ सबको, और ये हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में फिर ज्वाइन कर लूं। जी, उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में फिर से आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम प्रतीक्षा में रहेंगे, समय मिले तो जरूर पधारिएगा। जी बना आइएगा। आइए आज के इस तरही नशिस्त की शुरुआत 2 मिसरे आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बार हमारी बज़्म को दिया था। एक बात करने लगी है खामोशी, और दूसरा मिसरा ये था कि चल बता अपना इरादा जिंदगी। सोचता मैं ये हूं कि इस बार संदीप शजर जी पिछले कई दिनों से हमें अपने अनुज होने का फायदा उठा रहे हैं, हमारे साथ हमें लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो मोहब्बत में सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि आगाज जो है आज का जी वो संदीप शजर साहब से किया जाए। क्या बात है। नई नस्ल की नुमाइंदगी तो कर ही रहे हैं,
संदीप शजर साहब बड़ी कसी हुई गजलें कहते हैं, नज़में बड़ी अच्छी कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अदब ने उनको बड़ी विनम्रता प्रदान की है। ये अदब का लहजा जो है लोगों में शाइस्तगी और विनम्रता भर देता है। तो मैं सीधे सीधे उनके पास पहुंचता हूं, उनके हुजूर पेश होता हूं और आह्वान करता हूं कि जो 2 मिसरे दिए गए हैं उनमें से किसी पर भी वो चाहें तो अपनी तरही गजल से इसका आगाज कर सकते हैं। और ये अध्यक्ष महोदय जी ने हमारे छूट दे रखी है, श्री अशोक सिंह जी ने, कि अगर आपके पास तरही गजल रेडी नहीं है या कोई बात हो तो आप अपने मन की कोई भी गजल सुना सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है पद्मेश जी के इस महफिल में न तो अनावश्यक बातें होती हैं, न बड़ी तमहीद बांधी जाती है, क्योंकि अनिमेश शर्मा जी हैं, कुंवर बेचैन जी का पूरा परिवार है, हमारी बिटिया रानी है इसमें, पूनम जी हैं, तो बड़ी शाइस्तगी से अपनी अपनी बात कह करके लोग दूसरे को मौका देते हैं। बड़े स्नेह के साथ आज की शुरुआत, और मैं सोचता हूँ क्यों ना एक अच्छा सा शेर शुरू कर दूं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम श्लोक नुमा, कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। एक नई शुरुआत करते हैं संदीप शजर साहब से। संदीप आवाज नहीं आ रही। आवाज और वीडियो दोनों के। अच्छा अशोक जी, ये ऐसे ही करते हैं। अशोक जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे जाना होगा वो देवदत्त पटनायक के कार्यक्रम में। हाँ ठीक है, आप अगर हो सके तो फिर लौट के आइए पद्मेश जी। जी जी, उसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम है, तो अगले शनिवार को भेंट होती है फिर। अवश्य। ठीक है पद्मेश, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आभार। कभी बम्बई पधारें तो हमारा आतिथ्य अवश्य अवश्य। चलिए नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर। आइए संदीप शजर जी का, चूंकि थोड़ा सा जरा सा वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, मैं चाहता हूं कि आज की शुरुआत मैं फिर उसी नारी शक्ति के पास जाऊं, और मेरे पास बड़ा अच्छा शेर है उनके लिए। क्या बात। कि माहौल है, महकार है, महफिल में आप हैं। क्या बात है। माहौल है, महकार है, महफिल में आप हैं, अब आप ही कहिए कि हम मांगे खुदा से क्या। क्या बात। क्या आपकी शान हिंदुस्तान की तरफ से मैं पूनम माटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो शुरुआत करें और अपने गजलों से हम लोगों को आह्लादित करें। पधारें आप। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत खुशनसीबी है कि आप सभी के साथ आज इस नशिस्त में शामिल हो रही हूँ। ये किंचन के लिए बहुत बड़ी बात है। दोनों ही तरही मिसरों कह दी, अब कितनी हुई कितनी नहीं हुई तो आप जाने, लेकिन बात करती हूँ एक चार मिसरों से, अगर आपको इजाजत हो तो। जी। सोचते थे हम शून्य ही कीमत हमारी, सोचते थे हम हमेशा शून्य ही कीमत हमारी, पहले पर लगाकर एक पहले वक्त कीमत हम। क्या कहने हम हमेशा कीमत हमारी, पर लगाकर एक पहले वक्त ने किस्मत सवारी। कौन बैठे कब कहाँ, कौन बैठे कब कहाँ पर कितनी है कीमत किसी की। कौन बैठे कब कहाँ पर कितनी है कीमत किसी की, है समय के गर्भ में सब, वक्त की है चाल न्यारी। क्या और तरही मिसरा जो दिया था कि बात करने लगी है खामोशी, गजल पढ़। प्रश्न करने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी। क्या कहने, क्या बात है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी। और शेर यूं है कि साथ देती रही हमेशा, साथ देती रही हमेशा, पर
अब मुकरने लगी है खामोशी। क्या कहने, क्या क्या बात है, कहने, क्या क्या कहने, वाह, वाह, क्या वाह। कहने, बहुत क्या खूब, कहने। बहुत खूब। वाह। देती रही हमेशा पर अब मुकरने लगी है खामोशी। और शेर यूं भी के यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, अब अखरने लगी है खामोशी। लगी, अब अखरने लगी है। करने लगी है खामोशी। क्या बहुत कहने। अच्छे, बहुत अच्छे। करने लगी है खामोशी। बहुत शुक्रिया। और ये भी कि देखिए कोरोना के काल में जब बाहर शोर अब शांत हो गया, कहती हूँ कि शोर हुआ है कम जब से, शोर बाहर हुआ है कम जब से, करने लगी है खामोशी। क्या कहने। बात करने लगी। हाँ, बात करनी है। और आखिरी शेर यूं है कि भाग गई है तमाम आलम को, यूं भाई देखिए, भाग गई है तमाम को, क्या पसरने लगी है, क्या कहने, क्या हाँ, कहने। क्या पसरने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी, मुंह उभरने लगी है खामोशी। वाह वाह। बहुत अच्छे। और एक गजल पढ़ दूं दूसरे मिसरे पे। बेशक, बेशक। बिल्कुल इरशाद। सदर मोहतरम की इजाजत से अशोक जी, आपकी प्रेरणा हुई कि लिखने कुछ तो कह दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। आप अच्छा लिखते हो, आपको लिखते रहना चाहिए और इस महफिल में भी आते रहना चाहिए। तो मतलब समाज फरमाए कि बस दिखा दे, बस दिखा दे एक तमाशा जिंदगी, बस तमाशा जिंदगी, चल बना कोई बहाना जिंदगी। वाह। बस दिखा दे एक तमाशा जिंदगी, ये तमाशा ही है जो हम आजकल देख रहे हैं, कुछ नया जो हो रहा है। बस दिखा दे एक तमाशा जिंदगी, चल बना कोई बहाना। और एक कॉल आ गई थी, मैं सॉरी, क्षमा कीजिए सबसे। बिल्कुल। शेर फिर पढ़ती हूँ कि बस दिखा दे एक तमाशा जिंदगी, चल बना कोई बहाना जिंदगी, और जब से छोड़ा साथ मेरा बेवफा, जब से छोड़ा साथ मेरा बेवफा, तब से ही है दश्त सहरा जिंदगी, तब से ही है दश्त सहरा जिंदगी। बहुत खूब। नमस्ते कविता जी। नमस्ते। कविता किरण जी, स्वागत है आपका, पधारिए। जी नमस्कार, नमस्ते। और शेर यूं है कि थाम ली रफ्तार तूने एक मुश्त, थाम ली रफ्तार तूने एक मुश्त, चल बता क्या है इरादा जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। थाम ली रफ्तार तूने, आजकल कोरोना काल है तो वही काल है, सारे बैक ऑफ द माइंड। थाम ली रफ्तार तूने एक मुश्त, चल बता क्या है इरादा जिंदगी, और हीरे मोती लाख अपने पास हूँ, हीरे मोती लाख अपने पास हूँ, दाल रोटी या के फाका जिंदगी। क्या कहने, हीरे मोती क्या लाख कहने, अपने क्या कहने। पास हूँ, बहुत खूब, बहुत दाल खूब। रोटी या के फाका जिंदगी। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर भी समाप्त फरमा लें कि एक टुकड़ा अब्र का बस और क्या, एक टुकड़ा अब्र का बस और क्या, है कहाँ पूनम ठिकाना जिंदगी। क्या एक बात टुकड़ा है। अब्र का बस और क्या, है कहाँ पूनम ठिकाना जिंदगी, बस दिखा दे एक तमाशा जिंदगी, चल बता क्या कहने, क्या कहने। बना वाह कोई वाह। बहाना। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत कहने। बहुत वाह। खूबसूरत हीरा है आपने लगाई। छोटी बहर में अच्छी अच्छी गजल कहना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो सिंह साहब भी कहेंगे और अनिमेश भैया भी इसकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी गजल कही है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं।
संदीप भैया, आपको हमारी आवाज सुनाई जी पड़ रही जी 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 आ रही है। मेरे साथ ये दिक्कत हर बार हो रही है कि नेटवर्क की कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मैं बिल्कुल आ रही है, आ आपसे रही है। गुजारिश ये करूंगा, एक जी जी तरन्नुम में पढ़ने पे आवाज फटके हम तक पहुंच नहीं पा रही है जहां जी आप जी जी हैं, तो अगर आप इजाजत दें तहत में, बल्कि आप ज्यादा और गजलें भी पढ़ पाएंगे तो आपके नहीं लिए, नहीं, वो कोई बात नहीं है, तहे तरन्नुम की कोई बात नहीं। आप बताएं, क्योंकि समय बताएं, तरन्नुम उतनी क्या देर ही होता पढ़ूंगा। है, आपकी आवाज जो है ना वो ब्लर्ट जी हो जी। जाती है। वहां ओहो पे हो। या तो कहीं वो एक आध छतवत पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन हम नहीं लोग नहीं, वो तो अब नहीं पाए। हाँ। लेकिन इस समय जी आपकी जी आवाज आ रही है। जी जी, मैं तहत में ही पढ़ देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। तौर से आपके लिए एक मतला और शेरला में जिक्र किया था जी अनिमेष जी जी कि ये खास तौर से संदीप भैया के लिए है कि हमारी शख्सियत में अपना लहजा जोड़ देता है। मेरे छोटे भाई हैं तो जी। मेरा हक है इन पे अरे कहना जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारी शख्सियत में अपना लहजा जोड़ देता है। हरी महफिल में बस कोई करिश्मा छोड़ देता है। क्या बात है, क्या बात है। अदब का जी जी, नर्म वाह वाह। लहजा गर्दिशों में काम आएगा। शजर तूफान का रुख सर झुकाकर मोड़ देता है। क्या कहने, ये क्या जो अदब कहने का जी, लहजा है जिसकी क्या हम कहने, वाह परवरिश वाह वाह। चाहते हैं कि आप करें, जी निहायत जी जी अदब और स्नेह के साथ हम चलते हैं जनाब संदीप शजर साहब के पास। उनसे तरही गजल भी जी सुनते हैं और कोई अपनी पसंद जी की भी गजल सुनते जी हैं। जी। आवाज नहीं आ रही बहुत मुझे किसी की। सागर जी, बहुत। कहीं बैकग्राउंड में कुछ टीवी वगैरह की आप लोगों को भी सुनाई दे रही है कहीं किसी का? हमारा घर तो अकेला मैं हूँ। नहीं, आपका नहीं, लाइक बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है किसी का टीवी कहीं चल रहा है कुछ? आज मैं देखता हूँ, अगर मेरे यहाँ तो नहीं है। मैंने अरे अभी मेरे यहाँ से आ रही है आवाज? नहीं संदीप भैया, नहीं, पता नहीं चल पा जी। रहा है कहाँ से। आवाज तो दिख नहीं रही है। नहीं नहीं, अगर उस नहीं नहीं, मतलब माइक से पता चल जाता है ना, अशोक जी को पता चल जाता है। मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ट्रैक करता हूँ। अच्छा, जी तो जी जी। अशोक। ऐसा है कि अगर वो गुर्राहट की आवाज है तो मेरी शरीके हयात की है। हाँ, थोड़ा पंखे की आवाज हो सकती है, मुझे लग रहा आप किसी के पंखा भी नहीं अभी ठीक है। नहीं नहीं, स्वागत है जी जी भाई साहब। जी जी। तो शजर साहब, मिसरे दो बताए हैं, तरी मिसरे। पहले तो सब बड़ों को अपनी बहुत ही अदब के साथ नमस्कार करता हूँ। सभी लगभग सभी बड़े हैं मेरे लिए वहां पर, और कोशिश यही रहती है, जैसा कि हमारे आदरणीय सागर साहब कह रहे थे, कि विनम्रता की कोशिश रहती है कि बड़ों से उनके आशीर्वाद से, स्नेह से कुछ सीख पाऊं। मैं तरही मिसरे, दोनों तरही मिसरे पर पिछली बार मैं एक दो शेर ही पढ़े थे, तो मैं दोनों ही तरही मिसरे की गजलें पढ़ देता हूँ, सुन ले जरूर जरूर। जी। कि सुर बदलने लगी है खामोशी, वाह, सुर बदलने लगी है खामोशी, शर्म करने लगी है खामोशी। क्या कहने, सुर बदलने लगी है खामोशी, शर्म करने लगी है खामोशी। क्या अचानक हुआ सदाओं का, क्या अचानक हुआ सदाओं का, जिक्र करने लगी है खामोशी। वाह क्या कहने, शेर बहुत फिर से शुक्रिया, पढ़िए बहुत मुहतरम, शुक्रिया। वाह। कि क्या अचानक हुआ सदाओं का, जिक्र करने लगी है खामोशी। और शेर ये भी सुने कि किस सलीके से उसने दी आवाज, किस सलीके से उसने दी आवाज, डूब मरने लगी है खामोशी। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और शेर ये कि जिंदगी तेरे मसलों पर भी, जिंदगी तेरे मसलों पर भी गौर करने लगी है खामोशी। क्या कहने, जिंदगी तेरे मसलों पर भी गौर करने लगी है खामोशी। और अंतिम शेर सुने कि इतनी तन्हाई है कि मत पूछो, इतनी 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 तन्हाई है कि मत पूछो, शोर करने लगी है खामोशी। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल जो दूसरा तरही मिसरा है, उस पर कुछ शेर कहे हैं, कोशिश की है। सुने कि बुन रहा हूँ रेशा रेशा जिंदगी, बुन रहा हूँ रेशा रेशा जिंदगी,
कट रही है लम्हा लम्हा जिंदगी। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कि बुन रहा हूँ रेशा रेशा जिंदगी सॉरी, कट रही है लम्हा लम्हा जिंदगी, और अब तो यह गागर पुरानी हो गई। वाह, अब क्या तो बात तो ये ये गागर पुरानी पुरानी हो गई। वाह वाह। जी, अब तो यह गागर पुरानी हो गई, रिस रही है कतरा कतरा जिंदगी। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिस कि रही अब अच्छा तो है। यह गागर पुरानी हो गई, रिस रही है कतरा कतरा जिंदगी। और एक शेर और सुने कि एक कतरा प्यास लेकर दम बदम, एक कतरा प्यास लेकर दम बदम, खूब भटकी सहरा सहरा जिंदगी। वाह, बहुत शुक्रिया। कि एक कतरा प्यास लेकर दम बदम, खूब भटकी सहरा सहरा जिंदगी। और गिरह लगाई है, सुनिए अगर कुछ नया हो पाया हो तो। कि सुन इधर झूठा तमाशा बंद कर, सुन इधर झूठा तमाशा बंद कर, चल बता अपना इरादा जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि सुन इधर झूठा तमाशा बंद कर, चल बता अपना इरादा जिंदगी। और शेर आखिर की जिंदगी को गौर से देखो शजर, जिंदगी को गौर से देखो शजर, कर रही है कुछ इशारा जिंदगी। जिंदगी को गौर से देखो शजर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये तो थी तरही गजलें। एक दो मुक्तक पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि गजल तो सब पढ़ ही रहे हैं जी। इन दिनों। वो मुक्तक मैंने एक दो जगह पढ़े भी हैं, तो मैं वो मेरा दोहराव भी हो जाएगा और आप तक भी पहुंच जाएंगे। सुन लीजिए, दो मुक्तक पढ़ूंगा और मैं समाप्ति करूंगा। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं। जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता हूँ मैं, कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता हूँ मैं। अंतिम मुक्तक पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सुनिएगा। कि आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, और आँखों को अलग पहचान दे जाऊंगा मैं। चंद पल जो आप मुझसे रूबरू हो जाएंगे, चंद पल जो आप मुझसे रूबरू हो जाएंगे, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जो सुना। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। संदीप शजर साहब दो अच्छे मुक्तकों के माध्यम से अपने हृदय के उस तंत्र को संज्ञान दे रहे थे जिससे शायद कम लोग परिचित होंगे, और बड़ा अच्छा ये लगा कि श्रृंगार रस में आपकी पैठ इतनी अच्छी है। ये मुक्तक हमारी बज़्म की तरफ से आपको प्रेषित है कि प्रीत की रीति, प्रीत की रीति हृदय तंत्र समझ सकता है। वाह।
क्या कहने, प्रीत की रीत हृदय तंत्र समझ सकता है। सकता है, गीत संगीत ऋचा मंत्र समझ सकता है। क्या बात क्या बात है, क्या बात प्यार है। के युद्ध की रणनीति है अद्भुत सागर, दिल वाह, ही इस व्यूह का षड्यंत्र समझ सकता है। क्या कहने, क्या कहने, तो क्या कहने। आपने तो इस वाह 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 चक्रव्यूह वाह। को तोड़ा है। मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई स्वीकार करें आप। जी जी, हमारे बहुत बीच धन्यवाद, में बहुत आभार। बहुत एक साहित्यिक गुरुकुल परिवार से एक युगल दंपत्ति बैठते हैं, प्रगीत जी और भावना जी। तय इन्हें करना है कि पहले भावना जी पढ़ेंगे या प्रगीत जी, तो मैं उसी हिसाब से निवेदन स्वीकार करूं। आदेश। दरअसल नहीं, मैंने देखा वो भावना जी ने एक उंगली पति की तरफ और 3 उंगली अपनी तरफ कर रखी है, तो निश्चित है ये तो इन्होंने इस तरह से किया। मैं चाहता ही हूँ, देखिए, भर दे हृदय के भाव वो मरहम निकाली। एक शब्द मुझे आदरणीय रणदुंदुभी मिल गया और मैं हैरान था कि जो मैंने बनाया, और ये कुंवर बेचैन जी को भी मैंने सुनाया था, कि भर दे हृदय के घाव वो मरहम निकालिए, हारे थके दिलों में बसे गम निकालिए, क्या बात है, क्या बात, युद्ध क्या की बात। रणनीति में बदलाव लाइए। अब युद्ध की रणनीति में बदलाव लाइए, रणदुंदुभी से हो सके सरगम निकालिए। वाह 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 ये वाह आज का माहौल है, और ऐसी सरगम निकालने की क्षमता जो है वो डॉक्टर भावना कुंवर जी में है। बहुत नेह से उनके निकट जाकर के निवेदन करते हैं कि आज की तरह ही गजल, या आप अपना काव्य पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको प्रणाम करती हूँ और सीधे गजल पे आती हूँ। बहुत कोशिश की है कि शायद पसंद आ जाए, कहीं गलती हो गई तो माफ कीजिए, आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद कुछ कह पाऊं। जी। बेखौफ मोहब्बत है, बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। इस दर्द के दरिया में, इस दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है। क्या बात। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। इस दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। दुनिया कहे कुछ भी, दुनिया कहे कुछ भी, तुझे इतना बताना है। दुनिया कहे कुछ भी, तुझे इतना बताना है। तुझसे ही मोहब्बत है, तुझे अपना बनाना है। तुझसे ही मोहब्बत है, तुझे अपना बनाना है। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। लैला और मजनू को, लैला और मजनू को फिर से दोहराना है। लैला और मजनू को फिर से दोहराना है। अब अपनी मोहब्बत का, अब अपनी मोहब्बत का लिखना ये फसाना है। अब अपनी मोहब्बत का लिखना ये फसाना है। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। सूली पे चढ़ाना है, सूली पे चढ़ाना है, फांसी लटकाना है। सूली पे चढ़ाना है, फांसी लटकाना है। कुछ भी करे दुनिया, कुछ भी करे दुनिया, हमें साथ निभाना है। कुछ भी करे दुनिया, हमें साथ निभाना है। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। और नेक्स्ट है, यादों का अपनी जो, यादों का अपनी जो अनमोल खजाना है। यादों का अपनी जो अनमोल खजाना है। उन सब को चुन चुन कर, उन सब को चुन चुन कर घर अपना सजाना है। क्या बात है, वाह वाह। चुन चुन कर घर अपना सजाना है।
बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। और अंतिम है, माना कि अभी उनका, माना कि अभी उनका आना है न जाना है। हर बीता हुआ लम्हा, हर बीता हुआ लम्हा पर याद तो आना है। हर बीता हुआ लम्हा पर याद तो आना है। बेखौफ मोहब्बत है, बेदर्द जमाना है। इस दर्द के दरिया में बस तैर के जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो अगर टाइम है तो दूसरा जो दिया गया था पढ़िए तरीन पढ़िए, स्वागत है आपका। क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी, क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी। चल बता अपना इरादा जिंदगी, क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी। चल बता अपना इरादा जिंदगी। शुक्रिया। तूने जिसको है कुरेदा आज फिर, तूने जिसको है कुरेदा आज फिर। जख्म मेरा था पुराना जिंदगी, जख्म मेरा था पुराना जिंदगी। क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी। बन के साया दूसरों का हम चले, बन के साया दूसरों का हम चले। भर रहे अब खामियाजा जिंदगी, भर रहे अब खामियाजा जिंदगी। शुक्रिया। खेलती है खेल कितने बेवफा, खेलती है खेल कितने बेवफा। जाने कब दे जाए धोखा जिंदगी, जाने कब दे जाए धोखा जिंदगी। क्या कहने बाप। जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तिनका चुन बना जो घोंसला, तिनका चुन बना जो घोंसला। आंधियां बन क्यों उजाड़ा जिंदगी, आंधियां बन क्यों उजाड़ा जिंदगी। क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी। पहले हमको दर्द इतना दे गई, पहले हमको दर्द इतना दे गई। तूने अब क्यों मुंह छुपाया जिंदगी। क्या पहले बात है दर्द, शुक्रिया शुक्रिया। पहले हमको दर्द इतना दे गई, तूने अब क्यों मुंह छुपाया जिंदगी। क्यों धुआं हर सू है काला जिंदगी। क्या पता था इस तरह भी आएगी, क्या पता था इस तरह भी आएगी। मौत का ओढ़े दुशाला जिंदगी, मौत का ओढ़े दुशाला जिंदगी। धुआं हर सू है काला जिंदगी। और अंतिम है, पैरहन पैरहन में दिल के यूं पैबंद तू, पैरहन में दिल के यूं पैबंद तू। मत लगा इतनी ज्यादा जिंदगी, मत लगा इतनी ज्यादा जिंदगी, ज्यादा जिंदगी। पागल जी, बहुत अच्छे ना जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी प्रसन्नता जब से आप लोगों के संपर्क में हम आए हैं ये कि प्रगीत जी बहुत अच्छे दोहे कहते हैं। आजकल उनको मैं ट्रैक करता रहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे दो पुस्तकें आई, एक सागर सतसई जिसका रोमणी का मुझे वो मिला, और दूसरी सागर सप्तशती। दोनों में 786 दोहे दोनों में है। सार्थक दोहे आप कहते हैं। अरे बस आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुभव आप जिंदगी का ले रहे हैं ये आपको नए नए आयाम बता रही है। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए एक शेर से मैं चाहता हूं कि मैं प्रगीत जी के पास चलूं कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल दी, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा। तो जो आपने दुनिया से सीखा है, बहुत स्नेह के साथ हम निवेदन करेंगे प्रगीत जी से। कुंवर साहब आप।
जी, आप सभी को नमन करते हुए, ज्यादा समय लेते हुए एक गजल मैंने कही है जिंदगी के ऊपर, तो उसको आप प्रगीत जी। जी नमस्कार भाई साहब। हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह न पाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। हम तो केवल अर्जियां देते रहे, हम तो केवल अर्जियां देते रहे, फैसला तूने सुनाया जिंदगी, अच्छा ऐसे ही जाया जिंदगी। क्या बात। साथ तेरे हम चले आखिर तक, साथ तेरे हम चले आखिर तक, दोस्ती को यूं निभाया जिंदगी, क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही जाया जिंदगी। आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, खुद कमा कर हमने खाया जिंदगी। क्या कहने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मौत अगले पल न आ जाए कहीं, मौत अगले पल न आ जाए कहीं, राग बस हर पल ये गाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। रोशनी लेकर के आई हर सुबह, रोशनी लेकर के आई हर सुबह, रात अंधियारा ही छाया जिंदगी, वाह वाह। ही ऐसे ही जाया जिंदगी। बहुत खूब। धन्यवाद। आंसुओं के बीच जब भी हम घिरे, आंसुओं के बीच जब भी हम घिरे, तूने हंस कर गुदगुदाया जिंदगी, गई ऐसे ही जाया। धन्यवाद। और आखिरी है, धूप में सहते सितम की देह पर, धूप में सहते सितम की देह पर, बर्फ का जैसे हो पाया जिंदगी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह ना पाया जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। संदीप शजर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, जी आ रही। शजर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? क्योंकि आपको हम पूरा सुन नहीं पाए तरन्नुम से। अगर नेटवर्क रहेगा तो आखिर में जरूर आपसे गुजारिश करेंगे कि एक आध शेर आप तरन्नुम से सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल। ये थे प्रगीत कुंवर साहब, जिन्होंने रही गजल भी बहुत अच्छी सुनाई और बहुत बढ़िया एक एक शब्द भाव आपने चुन चुन करके जो रखा है, आपकी काविश की हम दाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच में लखनऊ की जरखेज जमीन से मंजुल मंजर साहब भी जुड़ गए हैं। प्रणाम प्रणाम स्वीकारें सब लोग, प्रणाम स्वीकारें। हमारे नमस्कार हमारी मंजूर जेब साहब। में, हमारे खजाने में तो बहुत सारी अशरफियां हैं, तो वो तो एक हीरा तो हम चुपचाप चुराए बैठे हुए थे। मैं सोचता हूं कि क्यों ना अगले शायर के तौर पर मंजुल मंजर साहब के हुजूर चलें
सागर जी, हमारे रघुनंदन जी भी बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। हमने ये सोचा कि वो सीनियर शायर हैं तो इसके बाद पढ़ाऊं, जैसा अच्छी बात, आपकी मर्जी, ठीक है। आदरणीय रघुनंदन जी, क्या आपके पास समय है? जी सर जी। थोड़ी देर तो आप इजाजत दें तो मंजुल भैया को पढ़ाने के बाद आप बिल्कुल 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 पढ़ाइए इनको। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उबैद आजम आजमी साहब, सिंह साहब, उनका बहुत कमाल का शेर है ये। 4 मिसरे सुने आप कि जिस तरफ जाएं अनागीर बने रहते हैं। क्या बात। जिस तरफ जाएं अनागीर बने रहते हैं, मसले पांव की जंजीर बने रहते हैं। अरे वाह 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 वाह। तरफ जाएं अनागीर बने रहते हैं, मसले पांव की जंजीर बने रहते हैं। दुख तो इस बात का होता है तेरे होते हुए, हम गमो यास की तस्वीर बने रहते हैं। क्या बात। वाह वाह वाह। जमीन से मंजर साहब की तशरीफ आवरी हुई है, बहुत स्नेह से उनको आमंत्रित करते हैं, आइए अपनी गजलों से हमें नवाजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है आवाज, जोर से आ रही है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय गूंज रही है। अरे सर, आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आभार। और देखें, कुछ प्रयास किया है। स्वागत स्वागत। वो नयन से नयन मोड़ कर चल दिया, वाह वाह। वो नयन से नयन मोड़ कर चल दिया, वो नयन से नयन मोड़ कर चल दिया, गुल चमन के सभी तोड़ कर चल दिया। आदरणीय जरा सा बाईं तरफ घूम लें, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। मंजुल जी जी, हाँ, थोड़ा सा और थोड़ा सा और जरा सा बाएं और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और अपने बाएं। हाँ, अरे वाह, क्या बात। ये अब ठीक है? नहीं, थोड़ा सा और बाएं होना, सीधा होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिख। हाँ जी जी जी। एक मिनट। अब जी, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है सर, स्वागत है जी। शेर देखें। साजिशन उसने वादे किए कल, साजिशन उसने वादे किए कल बहुत, साजिशन उसने वादे किए कल बहुत, फितरतन आज ही तोड़ कर चल दिया, फितरतन आज ही तोड़ कर चल दिया। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। और रंजिशन कोई भी काम जायज नहीं। क्या कहने, क्या बात। रंजिशन कोई भी काम जायज नहीं, रंजिशन कोई भी काम जायज नहीं, आदतन मैं भी मुंह मोड़ कर चलती हूँ। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शेर कहा सर, वाह वाह वाह। रंजिशन कोई भी काम जायज नहीं, आदतन मैं भी मुंह मोड़ कर चल दिया, आदतन मैं भी मुंह मोड़ कर चल दिया। ओ अंजुमन दिल की वो बारहा लूट कर, अंजुमन दिल की वो बारहा लूट कर, अंजुमन दिल की वो बारहा लूट कर, राहजन राह में छोड़ कर चल दिया, राह में
छोड़ कर चल दिया। मंजुल साहब क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 मंजुल साहब वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उसका मन में कशी से भरा और वो, उसका मन में कशी से भरा और वो, उसका मन में कशी से भरा और वो दफवतन बोतले तोड़ कर चल दिया। दफवतन बोतले तोड़ कर चल दिया। और लगता है कि फिक्र फन का हुआ इल्म मंजर को जब, फिक्र फन का हुआ इल्म मंजर को जब, फिक्र फन का हुआ इल्म मंजर को जब, वो सुखन में इसे जोड़ कर सुखन में इसे जोड़ कर चल दिया। गुल चमन के सभी तोड़ कर चल दिया। वो नयन से नयन मोड़ कर चल दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। मंजर साहब बहुत शानदार गजल आपने सुनाई, तरन्नुम भी, और आवाज बड़ी साफ सुथरी यहाँ तक आ रही थी। बधाई हो आपको, बहुत बहुत महफिल को आपने एक नई ऊंचाई दी है। बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरी बज़्म की तरफ से आप बधाई कबूल फरमाएं। बहुत आइए बहुत हम किसी एक ऐसे शायर के हुजूर चलते हैं, पद्मेश गुप्ता जी। तुषार साहब जी, नहीं पद्मेश जी नहीं है, पद्मेश जी नहीं है। अच्छा अच्छा, तब दादा को ही बुलाते हैं, तुषार दादा को बुलाइए। हाँ, तुषार जी को बुलाइए। आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी। जी सर। क्योंकि फिल्मों से भी आपकी वाबस्तगी रही है, बचपन से रही, बचपन से रही है जी। फिल्म इंडस्ट्री को जानते रहे हैं, और गजलों से और साहित्य से लगाव ही इनके जुनून का सबसे बड़ा उन्वान है। मैं अपनी गजल के कुछ शेर इन्हें समर्पित करना चाहता हूं, जो इनके व्यक्तित्व की तर्जुमानी करते हैं। साहब कहाँ दबकर झिझककर बोलता है। दादा आपके लिए ये कि कहाँ दबकर झिझककर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। मुंह पर बोलता है, क्या कहाँ दबकर झिझककर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। हकीकत साफ मुंह पर बोलता है, वो दिल की बात खुलकर बोलता है। खुलकर बोलता है। ऐसे शख्स के हुजूर जाते हैं और बड़े आदर के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि अपने गजलों से, अपने कलाम से हमें नवाजिए। ऐसा है कि मेरा तो ये पहला ही अनुभव है इसमें आपके से जुड़ने का। जी दादा। हेलो जी, पहला ही अनुभव है, और मैं इस तैयारी में भी नहीं था कि मुझे क्या सुनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी, मराठी, उर्दू तीनों भाषाओं में लिखता रहता हूँ, लेकिन बहुत जो याद है वो सुना रहा हूँ। जी दादा। कि मेरा एक शेर है, गजल के दो शेर है कि हो तो बस एक तेरी जलवा नुमाई हो। क्या बात है। वाह 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 वाह। तो बस एक तेरी जलवा नुमाई हो, वरना वक्त से पहले हमको मौत आई हो। वाह क्या बात, क्या बात। और अगला शेर है कि मैं आग में पूरी तरह जल जाना चाहूंगा, मैं आग में पूरी तरह जल जाना चाहूंगा, शर्त ये कि आग भी तेरी लगाई हो। क्या कहने। वाह 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 वाह। अब एक गजल है पुरानी याद आ रही है कि मैं किसकी तकलीद में अब उम्र गुजार दूं। वाह। मैं किसकी तकलीद में अब उम्र गुजार दूं, किस लम्हे जिंदगी से खुद को संवार दूं। तू मुझे खारो सहरा व अजाब दे, तू मुझे खारो सहरा व अजाब दे, है फिर मुझका अगर मैं तुझको प्यार दूं। वाह, क्या कहने। इतनी इतनी तौफीक खुदा तू मुझको बख्श दे, इतनी तौफीक खुदा तू मुझको बख्श दे, पलकों से तेरी राह के कांटे बुहार दूं। क्या बात है। तेरा करम मुझ पर गर यूं ही बना रहा, तेरा करम मुझ पर गर यूं ही बना रहा, सच कहूं मैं जमी पर जन्नत उतार।
क्या बात, क्या बात, वाह। तकलीद में अब उम्र गुजार दूं, किस लम्हे जिंदगी से खुद को संवार दूं। इसी वक्त मौका मिला तो गा के भी सुनाऊंगा गीत, श्रृंगारिक गीत है जो मैं अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन बहुत से मुशायरों में कवि सम्मेलन में पढ़ने का चांस मिला है, जी दादा, कभी सुनाऊंगा। दादा हम हर शनिवार जुड़ते हैं, तो आप जो है अगले शनिवार भी आइए। जी आपका सर, नंबर हमें दे दीजिए, तो मैं आपको जोड़ लूंगा इससे। अब तो ये समझिए कि एक जगह बैठे हुए कमरे के अंदर कैद में बुलबुल सैयाद मुस्कुराए वाला हिसाब हो रहा है। नहीं, हम सैयाद को दादा कैद करके आप भाग्यशाली हैं कि आपका सैयाद जो है फीमेल है। नहीं नहीं हमको आपने शेर याद दिला दिया साहब जी। हमको मरना भी है गवारा अगर मौत आता नहीं है आती है। जी सर, तो अगले शनिवार को नंबर आप दे दीजिए अपना, तो मैं आपको फिर इससे जोड़ लेता हूँ ग्रुप से। जी सर। ये थे परम आदरणीय तुषार जी। नंबर ले लीजिए सागर जी। जी आप बोले तो मैं लिख सकता हूँ, बोल दें। नंबर बोलूं अपना? जी जी 98102 98102 544 98102 544 85 जी। हम आपको कॉल करके और ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके आने से इस महफिल को एक नया तेवर, एक नया उत्कर्ष मिला है। यूं ही पधारते रहिए, हम लोगों को आशीष देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए दादा, समय रहे तो जरूर सुनिएगा। हमारी महफिल में एक ऐसी खूबसूरत फनकारा, एक ऐसी शायरा हैं जिनको परवरदिगार ने बहुत कुछ दिया है, और जितने सलीके से उन्होंने अपनी जुल्फें संवार रखी हैं। मेरे परिवार की वो सदस्य हैं, शाहिद अंजुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एक 4 मिसरे मैं आपको किरण जी आपको सुनाना चाहता हूँ। आप शाहिद अंजुम को जानती भी हैं कि मेरी सांसों को मेरी रूह को घायल कर दे, मेरी सांसों को मेरी रूह को घायल कर दे, मेरी बेचेहरगी एक दिन मुझे पागल कर दे, इससे पहले कि मेरा तुझ पे भरोसा न रहे, मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दे। एहसास को परखने वाली शायरा। मैं बड़े आदर के साथ कविता किरण जी से निवेदन करूंगा कि आए अपने तरही कलाम से, और जो भी अपनी पसंद के वो गीत या गजल सुनाना चाहें उनका स्वागत। आओ भाई जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज क्योंकि हमारे यहाँ परशुराम जयंती है तो कुछ उत्सव वगैरह होता है, हालांकि हम कर नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए मुझे आने में भी थोड़ा वक्त लगा और बीच में उठकर जाना भी पड़ा क्योंकि दिए वगैरह जलाने थे। लेकिन मैं फिर से हाजिर हूँ, और जिस मिसरे पर आज कहा गया था मैं हाजिर करती हूँ गजल जिंदगी, जिसकी प्रदीप है जी। हाजिर करती चल बता अपना इरादा जिंदगी। तो फिर बता ही दीजिए। बता ही दीजिए अपना इरादा। सुन ही लीजिए। हाँ तो फिर आप सुन ही लीजिए कि जिंदगी है हीर रांझा जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदगी है हीर रांझा जिंदगी, जिंदगी है श्याम राधा जिंदगी। वाह वाह। जिंदगी है हीर रांझा जिंदगी, जिंदगी है श्याम राधा जिंदगी। और हुस्ने मतला है कि हो गई है एक पटाखा जिंदगी। क्या कह रहे हैं? एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया है। किरण जी, आप उसी पटाखे का जिक्र कर रहे हैं जो हम पुरुष लोग समझ रहे हैं, या कोई दूसरा पटाखा? नहीं, ये दरअसल ये मिसरा अचानक से जहन में आया, तो बस ये मैंने कोशिश करके नहीं लिखा है। अच्छा लगे जी, अनायास ही जो हो जाता है ना, ये अनायास हुआ है ये मतलब कि हो गई है एक पटाखा जिंदगी, कर रही हरदम
धमाका जिंदगी। हाँ हाँ, क्या बात आजकल है, वाह जिंदगी वाह में वाह धमाके वाह, बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सानी ने तो कमाल कर दिया, वाह। हाँ, बहुत अच्छा सानी जोड़ा, बहुत बढ़िया। क्या बात कि हो गई है एक पटाखा जिंदगी, कर रही हरदम धमाका धमाका जिंदगी। और एक और मतलब हुआ इसी का, देखिएगा कि रोज करती है तकाजा जिंदगी, रोज करती है तकाजा जिंदगी, जिंदगी का खामियाजा रोज करती है तकाजा जिंदगी, जिंदगी का खामियाजा जिंदगी। और शेर है कि जाने किस अंधी सड़क पर आजकल, जाने किस अंधी सड़क पर आजकल भागती है बेतहाशा जिंदगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जान जी शुक्रिया। कि जाने किस अंधी सड़क पर आजकल भागती है बेतहाशा जिंदगी। और जो मिसरा दिया गया था मैंने कुछ इस तरह गिरा लगाइए, देखिएगा कि बांध कर सर पर कफन हम आ गए, बांध कर सर पर कफन हम आ गए, चल बता तेरा इरादा जिंदगी। वाह वाह, बांध कर सर पर कफन हम आ गए, चल बता तेरा इरादा जिंदगी। और हमको तो मारा सनम के इश्क ने, हमको तो मारा सनम के इश्क ने, तू बता तुझको हुआ क्या जिंदगी। हमको तो मारा सनम के इश्क ने, तू बता तुझको हुआ क्या जिंदगी। और शेर है कि जिंदगी में जिंदगी सा कुछ नहीं, क्या कहने, जिंदगी में जिंदगी सा कुछ नहीं, जिंदगी में कर इजाफा जिंदगी, जिंदगी में जिंदगी सा कुछ नहीं, जिंदगी में कर इजाफा जिंदगी। और दूर से तू जिंदगी लगती नहीं, दूर से तू जिंदगी लगती नहीं, आ जरा सा पास आ जा जिंदगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात, सानी तो कमाल लगाए आपने, सारे के सारे सानी कमाल के सानी है। पास आ जा जिंदगी, कि दूर से तू जिंदगी लगती नहीं, आ जरा सा पास आ जा जिंदगी। और शेर है कि मौत की तू कोई साजिश तो नहीं, मौत की तू कोई साजिश तो नहीं, आज तो कर दे खुलासा जिंदगी। मौत की तू कोई साजिश तो नहीं, आज तो कर दे खुलासा जिंदगी। और आखिर में मक्ता हासिल करती हूँ कि ऐ किरण दुनिया के इस बाजार में, ऐ किरण दुनिया के इस बाजार में बन गई है एक तमाशा जिंदगी। दुनिया के इस बाजार में बन गई है एक तमाशा जिंदगी, जिंदगी है हीर रांझा जिंदगी, जिंदगी है श्याम राधा जिंदगी, हो गई है एक पटाखा जिंदगी, कर रही हरदम धमाका जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। और बड़ी अच्छी अदबी काविश रही आपकी। और एक शेर अर्ज किया, पटल जो है ये आपको बधाई देता है। ऐसी गजलें सुनने में, पढ़ने में ऐसा लगता है कि हम अदब की आबियारी भी कर रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। बधाई आपको। आइए किसी एक ऐसे शायर के हुक्म चलते हैं जिनको आप जितना पढ़ते जाएं नए नए जाविये खुलते हैं। बात मैं अनिलेश शर्मा जी की कर रहा हूं। एक मतलब और एक शेर खास तौर से उनकी नजर है कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, जरूरत
कब कहीं कहीं मुझसे कहाँ पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूँ तो वो भी लौट आती है। वाह 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 जिंदगी की हर वाह, उनकी उसकी नाड़ी पर, जिंदगी की धड़कनों पर बड़ी पैनी नजर रखने वाले शायर हैं। अमीर आगा कजलबाश का एक शेर अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर याद होगा, दावेदार उसके कई बन गए थे कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। शेर से भी गहरा था। वो दिनेश जी के सेवा में मैं अर्पित कर रहा हूँ कि यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सागर साहब। इस लायक नहीं मैं जो रही गजल है उसका मतलब पेश कर रहा हूँ। पूनम जी, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है कि वक्त का मौजूद सहारा जिंदगी, वक्त का मौजूद सहारा जिंदगी, मौत तम है तो उजाला जिंदगी। वक्त का मौजूद सहारा जिंदगी, मौत तम है तो उजाला जिंदगी, और हम प्याला हम निवाला जिंदगी। हम प्याला हम निवाला जिंदगी, जिंदगी की मोह माया जिंदगी। हम प्याला हम निवाला जिंदगी, जिंदगी की मोह माया जिंदगी, और इश्क में मरते हुए हर शख्स ने, इश्क में मरते हुए हर शख्स ने, मरते मरते भी पुकारा जिंदगी। भी पुकारा जिंदगी, और रोज बढ़ती हसरतों की भीड़ में, रोज बढ़ती हसरतों की भीड़ में जी रहे हैं लोग तन्हा जिंदगी। लोग तन्हा जिंदगी, और जिंदगी और मौत के इस खेल में, जिंदगी और मौत के इस खेल में, कौन जीता कौन हारा जिंदगी। कौन जीता कौन हारा जिंदगी, और जिंदगी के रंजो गम को भूलकर, जिंदगी के रंजो गम को भूलकर, आइए जीते हैं जयवा जिंदगी। आइए जीते हैं जयवा जिंदगी। और ये ग्रह लगाई है कि मैं अभी भरपूर जीना चाहता हूँ। मैं अभी भरपूर जीना चाहता हूँ। चल बता अपना इरादा जिंदगी, अपना इरादा जिंदगी। और एक शेर ये दौरे हाजिर का कि लॉकडाउन में फंसी है आजकल, लॉकडाउन में फंसी है आजकल, कर रही है बस गुजारा जिंदगी। क्या कहने बस गुजारा जिंदगी, वक्त का मौजूद सहारा जिंदगी, मौत तम है तो उजाला जिंदगी। बहुत अच्छे, उजाला जिंदगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। सागर साहब जी, एक रचना हिंदी की पढ़ने की इजाजत। अरे साहब, ओ भाई सुनिएगा कि मुझको मत समझाओ मित्रों, मैं छल से अनभिज्ञ नहीं हूँ। क्या कहने, क्या बात। मुझको मत समझाओ मित्रों, मैं छल से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अपितु निरंतर देख रहा हूँ अपनों का ओझल हो जाना। क्या बात।
मुझको मत समझाओ मित्रों, मैं छल से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अपितु निरंतर देख रहा हूँ अपनों का ओझल हो जाना। और प्रेम समझकर पालो जिसको, वो गिरगिट का वंशज निकले। वाह वाह। प्रेम समझकर पालो जिसको, वो गिरगिट का वंशज निकले। धैर्य न खोना अपने मन का, शांत चित्त से धर्म निभाना, शांत चित्त से धर्म निभाना। और दृष्टि झुकाकर गुमसुम रहना, यह केवल संयोग नहीं है। दृष्टि झुकाकर गुमसुम रहना, यह केवल संयोग नहीं है। सोच समझकर अपनाया है मैंने खुशियों को ठुकराना। क्या वाह वाह। सोच समझकर अपनाया है मैंने खुशियों को ठुकराना। और बदल रहा है समय चाल को, दिल पर 100 आरोप लगाकर। बदल रहा है समय चाल को, दिल पर 100 आरोप लगाकर। दोनों बैठे घात लगाए, इधर मोहब्बत उधर जमाना। क्या बात है, क्या बात, इधर क्या मोहब्बत बात, उधर जमाना। कितना समझाया था मैंने, आत्ममुग्धता ले डूबेगी। कितना समझाया था मैंने, आत्ममुग्धता ले डूबेगी। मुखर हुए बढ़ चढ़कर बोले, मुखर हुए बढ़ चढ़कर बोले, किंतु मौन का मर्म न जाना। मुखर हुए बढ़ चढ़कर बोले, किंतु मौन का मर्म न जाना। और मध्य प्रेम के छल आते ही प्रेम तपस्या भंग हो गई। मध्य प्रेम के छल आते ही प्रेम तपस्या भंग हो गई। समझदार हो स्वयं समझ लो, बीती बातों क्या दोहराना। समझदार हो स्वयं समझ लो, बीती बातें क्या दोहराना। और जब सारा जग सो जाता है, काल रात्रि देखा करती है। जब सारा जग सो जाता है, काल रात्रि देखा करती है। भावाकुल हो विवश प्रेम के नैनों का निर्झर हो जाना। वाह वाह हो जाना। और ये अंतिम 4 पंक्तियां सौंप रहा हूँ। सागर साहब संभालिए। दुराभिसंधियां करते करते जब बिल्कुल पागल हो जाओ, दुराभिसंधियां करते करते जब बिल्कुल पागल हो जाओ, तुम सारे संकोच छोड़कर मेरी बाहों में आ जाना। क्या निमंत्रण है। क्या बात, संकोच छोड़कर मेरी बाहों में आ जाना। अंतिम बंद के ऊपर 4 मिसरे, एक मुक्तक आपको हम उपहार में देना चाहते हैं कि प्रीत की रीत का प्रतिमान अलग होता है। प्रीत की रीत का प्रतिमान अलग होता है, प्यार की प्यास का अभिमान अलग होता है। आप दिन रात पिए उम्र बढ़ेगी इससे, स्नेह सागर का ये मधुपान अलग होता है। आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। मैं एक ऐसे यशस्वी शायर कहें, प्रतिभावान शायर कहें, हमारी बज़्म के रूहे रवा हैं। अशोक जी को जितना पढ़ा जाए, सुना जाए, गुना जाए, हर जाविये से वो कहीं न कहीं एक उनका एक अलग तेवर मिलता है। उनसे बातें करें तो उनसे शाइस्तगी टपकती है, एक शगुफ्ता मिजाज है उनका। कोई अप्रिय बात भी हो जाए तो वो बहुत धीरे से उसको संभाल कर इस तरह से बैठ के आपको समझा देंगे कि लगेगा कि नहीं यार, हम जिस मसले को बहुत बड़ा समझ रहे थे वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं अमीर आगा क़ज़लबाश साहब के ये 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि दामन पे लहू हाथ में खंजर न मिलेगा। वाह 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 वाह। इसमें इनके लहू हाथ में खंजर न मिलेगा। वाह, दामन पे लहू हाथ में खंजर न मिलेगा, मिल जाएगा फिर भी वो सितमगर न मिलेगा। मिल जाएगा फिर भी वो सितमगर न मिलेगा। और पत्थर लिए हाथों में जिसे ढूंढ रहा है,
तुझको तेरी जात से बाहर न मिलेगा। है क्या कहने, वाह आंखों वाह में वाह बसा लो ये उभरता हुआ सूरज, क्या बात है। दिन ढलने लगेगा तो ये मंजर न मिलेगा। वाह ऐसे वाह माहौल में भी अच्छी मंजर कशी, अदब की अक्कासी करने वाले शायर के हुजूर चलते हैं। आली मर्तबत यकीनन यकीनन। स्वागत है आपका सर। शुक्रिया जुर्रा नवाजी। आप पहले एक मुझे लगता है कि मैंने पिछले हफ्ते इसी गफलत में खामोशी वाली गजल सुना दी थी, तो मैं उसको इस हफ्ते नहीं सुनाता हूँ। और जो जिंदगी का मिसरा था उस पर मैंने लिखा था कुछ कल शाम को, जी वो मैं आपको सुनाता हूँ। इरशाद। रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी, मतलब है रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी, कतरा कतरा लम्हा लम्हा जिंदगी। कि रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी, कतरा कतरा लम्हा लम्हा जिंदगी, जख्म भी है और मुदावा जिंदगी। जख्म भी है और मुदावा जिंदगी। वाह। जख्म भी है और मुदावा जिंदगी, है सितमगर भी मसीहा जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सितमगर भी मसीहा जिंदगी, और है मसरत और दरिया गम कभी। है मसरत और दरिया गम कभी, है हकीकत भी फसाना जिंदगी। क्या कहते हैं। है हकीकत भी फसाना जिंदगी, और किस करीने से सजी संवरी हुई, किस करीने से सजी संवरी हुई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिंदगी। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। किस करीने से सजी संवरी हुई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिंदगी, और रेत की बुनियाद पर तामीर है। रेत की बुनियाद पर तामीर है, धूप भी है और साया जिंदगी। वाह बहुत खूब। रेत की बुनियाद पर तामीर है, धूप भी है और साया जिंदगी, वो बंधनों से कच्चे धागों के बंधी। बंधनों से कच्चे धागों के बंधी, और नर्म जितनी उतनी पुख्ता जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने। बंधनों से कच्चे धागों के बंधी, नर्म जितनी उतनी पुख्ता जिंदगी, और है बदन की आग सच्चा इश्क भी। है बदन की आग सच्चा इश्क भी, आशिकों का हर बहाना जिंदगी। वाह क्या बात है। आशिकों का हर बहाना जिंदगी, और जान है तो ही जहां गम और खुशी। जान है तो ही जहां और गम खुशी, हमसे ही सारी ये दुनिया जिंदगी। जान है तो ही जहां गम और खुशी, हमसे ही सारी ये दुनिया जिंदगी, और भूल जाए जीने का मकसद ये जब। भूल जाए जीने का मकसद ये जब, सुबह शाम होती है जा जिंदगी। सुबह शाम होती है जाया जिंदगी। वाह वाह वाह। और हो भले जिंदा दिली का नाम ये। हो भले जिंदा दिली का नाम ये, पर मोहब्बत से सजा, पर मोहब्बत से सजा जिंदगी। क्या बात क्या बात। हो जिंदा दिली का नाम ये, पर मोहब्बत से सजाना जिंदगी। और इसकी जो गिरह लगाई है इस तरह से कि हम तो तेरी जुस्तजू में बैठे हैं। हम तो तेरी जुस्तजू में बैठे हैं, इरादा जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सिंह साहब एक आध गजल और हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गजल सुनाए, एक नज्म सुना सकता हूँ। सुना दें। जी जी जी, जो आपको अच्छा लगे। आदरणीय सल्तनत आपकी है, निजाम आपका है, जो भी नहीं अच्छा समय हर एक को उतना मिलना चाहिए जितना कि हर एक कोई ले रहा है। सो नहीं 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 नहीं, आपका समय भी है। अच्छा मैनेज किया। आपने एक ही सुनाई है, दो तो बनती है। वो बनती है जी बिल्कुल। सुना दूं क्या? एक कुछ सालों पहले लिखी थी। मैं अपनी एक चोरी से आप लोगों को गोश गुजार कर दूं।
बचपन में इस मामले में बहुत आगे था। विद्यालय में घर से लाया हुआ खाना इतनी चोरी से मैं अध्यापक के सामने बैठ के खा लेता था, पता नहीं चलता था। मेरी पत्नी ने बड़े शानदार ये समोसे छोटे छोटे बना के दिखा के आप गलत कर रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे अपराध बोध हो गया कि भाई वो जितनी बार अभी आपने दिखा के गलती करी है। सही कहा। इधर चाय है, उधर समोसा है, कहा जाता है। थोड़ा पेट में दर्द होने की संभावना हो गई है। जी नहीं सर, वो अब मैंने अपनी चोरी आपके सामने क्षमा दे दिया। अब दर्द की गुंजाइश कम रहेगी। ये भी है। आगे आप एक हिंदी कविता स्वागत है। कुछ अलग सा शायद लगेगा जी। चाह अब तक भर न पाई, रात वह फिर से न आई। चाह अब तक भर न पाई, रात वह फिर से न आई। आँख के बेकल कठिन पल, मचल कर देते दुहाई। चाह अब तक भर न पाई, रात वह फिर से न आई। आस के बेकल कठिन पल, मचल कर देते दुहाई। प्रीत की पगडंडियों पर, प्रीत की पगडंडियों पर, प्रीत की पगडंडियों पर प्राण बन तुम फिर चलोगे। वाह प्रीत की वाह 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 साहब वाह, प्राण बन तुम फिर चलोगे। क्या बात है, क्या बात है। प्राण बन तुम फिर चलोगे, कहो ना तुम फिर मिलोगे। वाह, क्या 3 छंद में पूरा जो है पूरा इसका लाइफ स्पैन होता है जी। तो एक छंद एक उसकी कहानी बयान करता है कि ध्यान अब बरबस है आए, मन भ्रमित यूं ही हो जाए। मूर्त या अधखुली पलकें, छव यही मंजुल अब आए। ध्यान अब बरबस है आए, मन भ्रमित यूं ही हो जाए। मूर्त या अधखुली पलकें, छव यही मंजुल अब आए। भावनाओं का बवंडर डोलता, चित्त भी है निरंतर कोंचता। विजन मानस भ्रांत मिथ्या, मन बसा जग खोजता। वाह, क्या नहीं था बीच अपने मूल भौतिक सुख और सपने। क्या पता था एक दिन बस रेत की दीवार जैसे तुम ढहोगे। क्या नहीं था बीच अपने मूल भौतिक सुख और सपने। क्या पता था एक दिन बस रेत की दीवार जैसे तुम ढहोगे। कहो ना तुम फिर मिलोगे। क्या बात, क्या बात। अगला जो मैं एक पेंट कर रहा हूँ सीन कि मन सघन है कोटि बिंदु भावनाओं के भरे। एक इंसान के दिमाग की सोच की बात चल रही कि हजारों लाखों कितने विश्वास होते हैं। एक माई कोई बोल रही थी, बड़ी विदुषी महिला थी, बोली विचार चलता है, आप सोच रहे हैं, अगर उसको आपको रोकना है तो उस विचार पे उंगली रख दो तो वहीं खत्म हो जाता है। तो विचार को चलने दो। तो मन सघन है कोटि बिंदु भावनाओं के भरे हैं। गहन अंतर जाल का वन अनगिनत जाले बुने। गहन अंतर जाल का वन अनगिनत जाले बुने हैं। एक मध्यम रोशनी बन द्वार तुमने खटखटाया। एक मध्यम रोशनी बन द्वार तुमने खटखटाया। भंवर मृग जल से परे रख गले खुद मुझको लगाया। एक मध्यम रोशनी बन द्वार तुमने खटखटाया। भंवर मृग जल से परे रख गले खुद मुझको लगाया। वार कर सर्वस्व तुमने बन के जीवन गीत तुमने। एक तन मन जान करके कहा था संग सदा हो गए। कहो ना तुम फिर मिलोगे। इसका आखिरी जो है एक उसमें जो है जो इसकी पराकाष्ठा पर जाती कविता कि मिलन जब उत्कृष्ट था। मिलन जब उत्कृष्ट था तब दूर तो होना ही था। मिलन जब उत्कृष्ट था तो दूर तब होना ही था।
तीव्र मन की चाह मादक भंवर में खोना ही था। वाह। अब सुनिए कि क्यों नहीं यह मान लेते मिलन का मत मन समेटे, हुआ जीवन सार्थक मिल तुम ही थे इसके रचयिते। क्यों नहीं यह मान लेते मिलन का मत मन समेटे, हुआ जीवन सार्थक मिल तुम ही थे इसके रचयिते। वो भाग्य की बेबस लकीरें, तर्क संगत मन की पीरें, इससे स्वप्निल और क्या था। इससे स्वप्निल और क्या था, आ कभी तुम खुद कहोगे, कहो ना तुम फिर मिलोगे। वाह वाह वाह। अशोक सिंह जी, जितनी अद्भुत आपने गजल कही थी, ये नज्म आपकी अपने आप में एक मिसाल है। समूचे पटल की तरफ से आप बधाई स्वीकार करें। हमारी इस नायाब महफिल में एक ऐसा भी शख्स है जो नौसिखिया है, उसे न तो गजल गोई का शऊर है, मैं भी हूँ, और न ही उसके पास कोई बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन इतना जरूर है कि अदीबों की महफिल में बैठ के असातिज़ा की जूतियां सीधी करके, उनके पैर पखार करके अगर उसने थोड़ी बहुत बजिद होकर के कोशिश की है तो उसका नाम सागर त्रिपाठी है। आप आज्ञा दें तो मैं कुछ नो सीखे हम सब। क्या बात है सिंह साहब। दरअसल जो मेरी ओरिजिनल गजल है जी, मैं पहले आपको वो सिखाना चाहूंगा जो एक जमाने में बड़ी मशहूर थी, जहाँ बज़्म सरोश हुआ करती थी। आज के 31 साल पहले मैंने ये गजल कही थी। अच्छा। और वो मिसरा ये था कि जीने का हौसला भी बढ़ाती है जिंदगी। जीने का हौसला भी बढ़ाती है। तो पहले मैं वो गजल सुना दूं, उसके बाद जो तरही है वो सुना देंगे, इजाजत है? जी जी। कि मरने का सलीका तो सिखाती है जिंदगी, जीने का हौसला भी बढ़ाती है जिंदगी। अनिमेष भैया, मरने का सलीका तो सिखाती है जिंदगी, जीने का हौसला भी बढ़ाती है जिंदगी, और आंखों में आंखें डालकर करता हूं गुफ्तगू, जब से सुना है आंख दिखाती है जिंदगी। आंखों में आंखें डालकर करता हूं, आंखों में आंखें डालकर करता हूं गुफ्तगू, जब से सुना है आंख दिखाती है जिंदगी। वाह वाह वाह। अब कुछ हमको जिंदगी से उलझने का जुनू है। क्या बात है, क्या बात है। हमको उलझने का जुनू, जिंदगी से उलझने का जुनू है। कुछ गुल भी नए रोज खिलाती है वाह। जिंदगी से उलझने का जुनू है, क्या बात। कुछ गुल भी नए रोज खिलाती है जिंदगी, और हमने भी टूट कर कभी चाहा नहीं उसे। हमने भी टूट कर कभी चाहा नहीं उसे, वैसे भी सबको रास कब आती है जिंदगी। क्या बात है। सबको रास कब आती है जिंदगी, कब आती है। तो आता है राहे इश्क में ऐसा भी एक मुकाम, बढ़कर कज़ा से हाथ मिलाती है जिंदगी। वाह। आता है रहे इश्क में ऐसा भी एक मुकाम, बढ़कर कज़ा से हाथ मिलाती है जिंदगी। क्या बात। कुछ बात तो किरदार में उनके जरूर है पूनम जी, कुछ बात तो किरदार में उनके जरूर है, राहों में जिनके आंखें बिछाती है जिंदगी। वाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। और इतना ही जिंदगी से दूर जा रहा हूं मैं, जितना करीब मुझको बुलाती है जिंदगी। वाह। क्या बात है। वाह। जिंदगी से दूर जा रहा हूं मैं, क्या जावी, जितना करीब मुझको बुलाती है जिंदगी। और कोशिश तो है कि दे सकूं माकूल सा जवाब, पर नित नए सवाल उठाती है जिंदगी। नए सवाल उठाती है जिंदगी। और ये शेर खास तौर से सिंह साहब, तुषार जी, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि मुंह फेर के गया तो वो आया न फिर कभी। मुंह फेर के गया तो वो आया न फिर कभी। आया न फिर कभी,
सब झूठ है कि लौट के आती है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गया तो क्या बात है भाई, क्या बात। सब झूठ है कि लौट के आती है जिंदगी, और एक हम हैं कि हर सांस लगे है उधार की। एक हम हैं कि हर सांस लगे है उधार की। एक वो है कि जिनको लगे थाती है जिंदगी। वाह, एक बार फिर पढ़िए। जब भी हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी। और मक्ता खास तौर पर देखें, सागर बताएं क्या के बना में ताल्लुकात, सागर बताएं क्या के बना में, सागर बताएं क्या के बना में ताल्लुकात, किस किस अदा से हमको लुभाती है, वाह, किस अदा से हमको लुभाती है जिंदगी। अब वो 2 गजलें अगर वक्त हो तो सुनाए, नहीं तो कहीं अगली बार सुनाए। समय कितना है आदरणीय? पढ़िएगा। आज तो हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो आप वो तरही वाली तो सुनाइए कम से कम। जरूर सुना देते हैं आदरणीय। अब आपका एक तो जैसा आपने कहा था वो खामोशी वाली, और वो कुछ इस तरह से था कि बात करने लगी है खामोशी, बात करने लगी है खामोशी। तो ओरिजिनल तो ये था जिसको पहले दिन हमने कह दिया था कि वस्ल करने लगी है खामोशी, वस्ल करने लगी है खामोशी, मुझ में मरने लगी है खामोशी। हाय हाय, वस्ल करने लगी है खामोशी, मुझ में मरने लगी है खामोशी, और मुंतजिर थी मुड़ेर पर कब से। शजर साहब क्या बात है, क्या बात जी। मुंतजिर थी मुड़ेर पर कब से, अब उतरने लगी है खामोशी। क्या बात, क्या कहने हैं जनाब, क्या अब उतरने लगी है खामोशी, चीख उठी हैं टूटती सांसें, चीख उठी हैं टूटती सांसें, आह भरने लगी है खामोश, आह भरने लगी है खामोशी, एक हंगाम है बपा दिल में। असातिज़ा ने हंगामा को हंगाम भी इस्तेमाल कर लिया है। तो एक हंगाम है बपा दिल में, हमसे डरने लगी है खामोशी। एक हंगाम है बपा दिल में, हमसे डरने लगी है खामोशी। और दस्तरस में, भावना जी शेर सुनिए, दस्तरस में मेरी कहीं आकर पैठ धरने लगी है खामोशी। दस्तरस में मेरी कहीं आकर पैठ धरने लगी है खामोशी। और तुषार जी, शब तेरी दिलकशी गई आखिर, वही रात की बाहों में वो जुमला याद आ गया था कि शब तेरी दिलकशी गई आखिर, हाय झरने लगी है खामोशी। क्यों भला शोर गुल से जी बहले, क्यों अखरने लगी है खामोशी। क्या बात है। और कोई नस नस में बस गया सागर, कोई नस नस में बस गया सागर, पीर हरने लगी है खामोशी। क्या बात, पीर हरने लगी है खामोशी। कमाल कमाल कमाल। जब उन्होंने पहला मिसरा दिया था तो वो कुछ बंदिशों में था लने के हिसाब से, तो वो मैंने इसमें उस वक्त कह दिया था कि हमसे जलने लगी है खामोशी, रुत बदलने लगी है खामोशी। आप चुप हैं, खामोश हम भी हैं, अब तो खलने लगी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब तो खलने लगी है खामोशी, और बेसबब राबिता बढ़ाती है, मुझको छलने लगी है खामोशी। वाह। दूसरे में ये कहा था कि बेसबब राबिता बढ़ाती है, खूब छलने लगी है खामोशी, और लग के जालिम अदू के सीने से। सीने पे मूंग दलना, इसमें छोटी सी बहर मिलाना कि
लग के जालिम अदू के सीने से मूंग गलने लगी है खामोशी। क्या बात, गलने लगी है खामोशी। क्या कहने, क्या और नाम तेरा ज़बां पे क्या आया, यार जलने लगी है खामोशी। वाह, नाम तेरा ज़बां पे क्या आया, यार जलने लगी है खामोशी। और शेर खास तौर से देखें कि चल जरा लम्स के, भावना जी लम्स माने शारीरिक नेह की हरारत, गर्मी। जैसे माँ किसी बच्चे को लगा लेती है तो लम्स रहता, मादरी लम्स। जी। चल जरा लम्स के गले लग लें, बर्फ गलने लगी है खामोशी। बर्फ गलने लगी है खामोशी। तो ऊब कर फिर मेरी खामोशी से ऊब कर फिर मेरी खामोशी से उठ के चलने लगी है खामोशी। ख्वाब आए उदास पलकों पर आंख मलने लगी है खामोशी। हमने कितने यत्न किए अब तक, कब निकलने लगी है खामोशी। और आखिरी शेर देखें, मक्ता भी इसी में है कि कल्बे सागर की तह में थी पिनहा। शेर हुआ है सागर साहब, ये बहुत खूबसूरत। कल्बे सागर की तह में थी पिनहा, अब उछलने लगी है। इतना बर्दाश्त किया है तो वो जिंदगी वाला भी 2 मिनट में सुना ही दें। और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये गजल, इसके 4-5 शेर, 3.5 शेर शजर साहब से मैंने कहा, अभी तक 3.5 शेर मैंने पहले ही कह दिए थे। लीजिए सुनिए आप कि चल बता अपना इरादा जिंदगी, चल बता अपना इरादा जिंदगी, आ कभी खुद पास तो आ जिंदगी, आ कभी खुद पास तो आ जिंदगी। और ये शेर खास तौर पर कि और है, ये सानी मतलब देखें कि और है इसके सिवा क्या जिंदगी, और है इसके सिवा क्या जिंदगी, मौत का बस एक निवाला जिंदगी। और है इसके सिवा क्या जिंदगी, मौत का बस एक निवाला जिंदगी। और मौत है पूनम जी, मौत है उसका निगाहें फेरना, मौत है उसका निगाहें फेरना, मुस्कुरा कर देख लेना। मौत है उसका निगाहें फेरना, मुस्कुरा कर देख लेना जिंदगी। और खींच लाई मौत की दहलीज तक, और क्या मकसद है तेरा जिंदगी। खींच लाई मौत की दहलीज तक, और क्या मकसद है तेरा जिंदगी। और ये शेर सिंह साहब आपकी नजर है कि डाल से शाख से गिरते हुए गुल ने कहा, क्या तुझे मैंने भी छोड़ा जिंदगी। शाख से गिरते हुए गुल ने कहा, जा तुझे मैंने भी छोड़ा जिंदगी। और उतना ही नाआशना होता गया जिसने भी तुझको है समझा जिंदगी। और ये 2 शेर खास तौर पर कि रख दिया गिरवी महाजन के यहाँ, रख दिया गिरवी महाजन के यहाँ, कर्ज का कैसा उधारा जिंदगी, ऐसा उधारा जिंदगी। और एक लकड़हारे ने मुझसे ये कहा, सिर्फ लकड़ी का बुरादा जिंदगी। लकड़हारे ने मुझसे ये कहा, सिर्फ लकड़ी का बुरादा जिंदगी। और 2 शेर और रह गए कि ये दोनों मक्ते की शक्ल में हैं कि बूंद की मानिंद था मेरा वजूद, तूने ही सागर बनाया जिंदगी। बूंद के मानिंद था मेरा वजूद, तूने ही सागर बनाया जिंदगी। और मौत ही सागर मिली ताबीर में, स्वप्न का परिणाम ताबीर, मौत ही सागर मिली ताबीर में, अब तेरा जिसने देखा जिंदगी। आज की नायाब महफिल में जितनी बढ़िया हुई है, अदब
उर्दू जबान की बका के लिए, उसकी आबियारी के लिए, उर्दू के फरोग के लिए काश दुनिया वाले समझते कि ये 9 गैर मुस्लिम जिनकी तालीम मदरसे में नहीं हुई है, ये उर्दू अदब के कितने बड़े मुरीद हैं, कितने बड़े खादिम हैं। मैं तो इनमें अनिमेश भैया को, ठाकुर अशोक सिंह जी को, मंजर साहब को, तुषार जी को, प्रगीत भैया को अदब का अलंबरदार मानता हूँ, और हमारी बिटिया रानी भावना जी को और पूनम जी को मैं जानता हूँ कि ये अदब के हमारे ये 2 ऐसे सुतून हैं, 2 ऐसी शहतीर हैं। जिस तरह से हमारे गांव में बड़े घरों में नीचे ऊपर बल्लियां लगती जिनके ऊपर पूरी छत टिकी रहती है, तो हमारे मुडेर 2 महिलाओं की नारी शक्ति पर टिकी हुई है। ये अदब की खिदमत में दिन रात मशगूल रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अगले शनिवार को अगर कोरोना ने मोहलत दी और सांसें रहीं तो निश्चित रूप से हम लोग फिर मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी रिवायत अध्यक्ष महोदय जी की के आदेश से हमें मिले कि अब ये आज की नशिस्त संपूर्णता को पहुंच गई है, अख्ताम को पहुंच गई है। इसके समाप्त होने के बाद 5-7 मिनट का गपशप का ऐसा जरूर माहौल बना जाए जिसमें हम आप सब परिवार की अपनी बातें कर लें।